आइए आज यम द्वितीय पूजा के अवसर पर हम जानें कि दीपावली पर्व का हिंदू समाज के लिए क्या महत्व है तथा इसे कैसे मनाया जाना चाहिए। मित्रों, दीपावली पर्व वास्तव में एक पर्व नहीं बल्कि पर्वों की एक श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत हम क्रमशः 5 दिनों में 5 पर्व को मनाते हैं। जहां इसके पहले दिन हम धनतेरस से शुरुआत करते हुए इस पर्व को मनाते हैं तथा उसके बाद दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, तीसरे दिन मुख्य पर्व दीपावली तथा चौथे दिन गोवर्धन पूजा संपन्न करते हुए अंतिम दिन इसके समापन पर्व के अवसर पर भैया दूज या यम द्वितीया की पूजा कर इस पर्वों की श्रृंखला का समापन करते हैं। आइए आज हम विस्तार पूर्वक इन पर्वों के बारे में जानें। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इस त्यौहार को अलग अलग दिन और अलग अलग तरीके से मनाए जाने की परंपरा है। जहाँ दक्षिण भारत में दीपावली के एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है, वहीं उत्तर भारत में इसे पर्वों की श्रृंखला के रूप में मनाया जाता है, यानी कि धनतेरस से लेकर के यम द्वितीया पूजा तक लगातार 5 दिन पर्व मनाए जाते हैं, पूजा अर्चना की जाती है विभिन्न देवी देवताओं की। आइए अब इसको विस्तार से जानते हैं। दीपावली पर्व श्रृंखला का प्रारंभ पहले दिन धनतेरस पर्व को मनाने से किया जाता है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि की पूजा का महत्व है। इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरि अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और उनके साथ आभूषण व बहुमूल्य रत्न भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। तभी से इस दिन का नाम धनतेरस पड़ा है और इस दिन बर्तन, धातु व आभूषण खरीदने की परंपरा शुरू हुई है और उस परंपरा को सदियों से निभाते हुए हम गर्व की अनुभूति करते हैं। अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हुए अपने अक्षुण्ण संस्कृति को पोषण प्रदान करते हैं। इस पर्व का महत्व इस लिए और विशेष हो जाता है क्योंकि इस दिन हमारा व्यवसाय, हमारा व्यापार फलता फूलता है और एक ही दिन में खरबों अरबों रुपए का व्यापार हिंदुस्तान में हो जाता है, जिससे देश की मुद्रा को धार मिलती है और हमारी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति फैलती है, या यूँ कह लें कि हम राष्ट्रीय स्तर पर विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। दीपावली पर्व श्रृंखला के दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन
चौदस और काली चौदस भी इस दिन को कहते हैं। इसी दिन नरकासुर का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात भी सजाई जाती है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि इस दिन यदि सूर्योदय से पूर्व उपटन एवं स्नान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन से एक और मान्यता जुड़ी है, जिसके अनुसार इस दिन उपटन करने से रूप एवं सौंदर्य में वृद्धि होती है। अतः चतुर्दशी का व्रत सुर भारतीय समाज में हम सभी को युवतियों का पसंदीदा पर्व है, जिस दिन वह उपटन आदि स्नान आदि कर अपने रूप सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। दीपावली का तीसरा दिन, या यूं कह लें कि दीपावली पर्व श्रृंखला का तीसरा दिन ही मुख्य पर्व होता है, जिसे आमतौर पर दीपावली कहा जाता है। दीपावली का विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के पूजन का पर्व होता है। कार्तिक माह की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। अतः इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं, ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। दूसरी मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान रामचंद्र जी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर घर लौटे थे। श्री राम के स्वागत हेतु अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाए थे और नगर भर को आभा युक्त कर दिया था। तभी से दीपावली के दिन दीप जलाने की परंपरा है। 5 दिवसीय इस पर्व का प्रमुख दिन लक्ष्मी पूजन अथवा दीपावली ही होता है। दीपावली पर्व श्रृंखला के चौथे दिन अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इसे पड़वा या प्रतिपदा भी कहते हैं। खासकर इस दिन घर के पालतू बैल, गाय, बकरी आदि को अच्छे से स्नान कराकर उन्हें सजाया जाता है। फिर इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनका पूजन कर पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वासियों को गोवर्धन की छांव से सुरक्षित किया था। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा भी चली आ रही है। दीपावली पर्व श्रृंखला के 5वें दिन को भाई दूज और यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। भाई दूज 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का अंतिम दिन होता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने और भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन जहां भाई अपनी बहन को
अपने घर बुलाता है, जबकि भाई दूज पर बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसे तिलक कर भोजन कराती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। तो दोस्तों, यह थे हमारे देश हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले पंच पर्वों की एक श्रृंखला, जिसे दीपावली पर्व श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। आज हमने उसके बारे में जाना समझा। आइए अब हम अपने कार्यक्रम के समापन से पूर्व यम द्वितीय को भगवान चित्रगुप्त की स्तुति गान करने वाला आरती या वंदना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे गाया है सुप्रसिद्ध लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव ने। मित्रों, मैं आपको यहाँ यह भी बता देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि यम द्वितीय को कायस्थ बंधु, कायस्थ समाज अपने कलम दवात की पूजा करता है, अपनी लेखनी को धार देता है तथा अपने देव भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना कर आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने हेतु वो भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना करता है। ऐसी मान्यता है कि कायस्थों के कुल देवता भगवान चित्रगुप्त हैं तथा कायस्थों में कलम दवात की पूजा का विधान सदियों से चला आ रहा है, जिसकी परंपरा का निर्वाह वह यम द्वितीय पर हमेशा से करते चले आए हैं, करते चले आ रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। आइए अब हम सुनते हैं भगवान चित्रगुप्त का एक स्तुति गान।